यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों में 205 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है बता दो, 5% दिया है, बराबर है। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बता दो मुझे, 10%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, समान होता है। कितना पता है ना, 1 साल का 5% तो 2 साल का हो गया 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 10.25। कितना समझ में आया बच्चों, बस। तो यहाँ पे उसने क्या दिया है पता है, यहाँ पे उसने ना कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। कितना दिया है, 205। तो मतलब यहाँ पे 10.25 के बराबर दिया है 205। तो उसने बोला है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो 10% क्या होगा, बस इतना ही सवाल है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा उसने, है ना, तो ये हो जाएगा देखो 205 गुना में कितना 10 और बटे में कितना 10.25। अब ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 100 कर लो, ये सुनो, ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब इसको कट कर लो, देखो 25 से कट जाएगा या 5 से कट कर लो, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कटेगा 5 दूनी 10, 0 और 5 बचे 25, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो ये 205 और ये 205 खत्म हो गया। 100 का गुना 2 में करेंगे तो 200 रुपए, सरल ब्याज कितना आ गया, 200 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट। देखो इतना सरल सवाल चाहिए, है ना, क्लियर हुआ। चलो कर लो, मैंने आपको बोला जो मैंने मेथड बताया ना वही मेथड यूज। देखो यहाँ पे लिखा है धनराशि, कोई धनराशि दी है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दर 10 वर्षों में क्या हो जाती है, वो 2 गुनी होती है। यहाँ पे ये बोला है, अगर समझ के चलो, यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 रुपए दिया होगा, ठीक है, तो वो अमाउंट है ना दुगना हो जाता है, मतलब 1 रुपया कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। कितने वर्षों में हो जाएगा, वो टाइम दिया है यहाँ पे 10 वर्षों में। इतना क्लियर हो बच्चों। तो उसने बोला है ब्याज की समान दर पर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा, बदलेगा नहीं, वो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। मतलब अगर 1 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कितने वर्षों में 4 गुना, मतलब कितने हो जाएगी, 4 रुपए हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बोला है कितने वर्ष, क्वेश्चन मार्क वर्ष। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद जो ये 4 आया ना, ये कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है। यहाँ पे 4 को हम लोग 2 का वर्ग लिख सकते हैं, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या करना था, जो नंबर ऑफ ईयर्स है, हमेशा ये बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है ना वो ऐसा होता है, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू हो जाता है आपका क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। और यहाँ पे जो टाइम आपको दे दिया गया है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है, 2 का स्क्वायर दिया, तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, जो समय दिया है ना 2 से मल्टीप्लाई करना, सिर्फ 10 दूनी 20 वर्ष लगेंगे, कितने 20 वर्ष दिया गया ऑप्शन में। 4 नंबर का आंसर करेक्ट दिया है इसमें। चलो लिख लो, चलो देखो सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 3 बोलता है कितने वर्ष में 1000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1331 रुपए। अब देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 1331 रुपए। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है, ये अमाउंट दिया है। क्या दिया है, अमाउंट। उसने क्या बोला है, कितने वर्ष में 1000 रुपए 20% की दर से 1331 रुपए, ठीक है, अर्धवार्षिक दर से मिलेंगे। यहाँ पे रुपए बोला है कि 1000 रुपए अगर देते हैं, जो दर है वो अर्धवार्षिक है। क्या है, अर्धवार्षिक है। तो कितने वर्षों में 1331 रुपए मिल जाएंगे, उसने ऐसा बोला था। यहाँ पे ये बताओ रेट कितना दिया है, 20%। टाइम कितना दिया है, पता नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट पता नहीं है। यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, कितना दिया गया है, 1331। और अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, 1000 दिया है। कितना समझा बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन एक चीज इसमें और दी है, उसने बोला अर्धवार्षिक।
अर्धवार्षिक मतलब जो ब्याज है ना साल में कितने बार लेगा, 2 बार लेगा। कितने बार, 2 बार। अगर 20% दिया है साल में, अगर 2 बार लेगा मतलब यहाँ पे 10% लेगा और यहाँ पर 10% लेगा। कितना समझाया बच्चों? जो आपका 10% दिया, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/10। कितना समझाया, 1/10। मतलब आप क्या करते हो, 10/11 करते हो, ठीक, सॉरी 10/100 करेंगे तो 0 कट जाएगा, तो 1/10। इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं पता है, इसको हम लोग लिखते हैं अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स, बराबर है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 10, अमाउंट कितना हो जाएगा 11, 10 के ऊपर 1 रुपए इंटरेस्ट, मतलब 11 हो गया रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स। जबकि यहाँ पर अमाउंट दिया गया आपका 1331 अपॉन में प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 1000। तो बेटा सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को कि ये जो 10 का दिया वो क्या दिया है, घन दिया है, और ये क्या दिया है 11 का घन दिया है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 11 अपॉन में 10 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 11/10 का क्यूब। यस और नो, यस और नो। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बता दो, 3, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, टाइम आप गया आ गया 3। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या बोला है पता है, समय क्या था आपका, अर्धवार्षिक था। अपॉन में क्या कर लेंगे 2, अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/2 साल, ठीक है, ईयर्स। जिस बेटा आधा करना है ना उसको अर्धवार्षिक, अभी 3 साल आया था उसको 6-6 महीने में लेना था ब्याज, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, ये वाला आंसर आ गया करेक्ट। चलो लिख लो। सवाल में क्या बोला है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट उसने पूछा है, यस और नो, ठीक है। तो सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बता दो, 21%। कितना 21%, क्योंकि इसने वार्षिक ही बोला है ना। तो क्या करेंगे, जो अमाउंट दिया है आपका, अमाउंट कितना दिया है वो दिया है 5,000, तो 5,000 का आपने सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर का निकाला था, तो आ गया 21%, और 21 बटे में कितना करेंगे 100, ये कट कर दिया आपने। 21 का गुना 5 में करेंगे तो कितना आता है 105, और ये 0, तो मतलब कितना आ जाएगा 1,050 रुपए आ जाएगा आपका। 3 नंबर का आंसर। सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है कि 10,500 की राशि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 17,745 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है बच्चों, है ना। सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, कितना दिया वो 17,745, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया गया है, कितना दिया है वो 10,500। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है 17,745, और बटे में कितना दिया गया है 10,500, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर दिया गया प्रश्न में दिया है बेटा, नंबर ऑफ ईयर जो टाइम दिया वो कितना दिया है 2 साल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ ईयर है यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम लोग 2 लिख लेंगे, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2, इसका मतलब ये स्क्वायर संख्या होगी, क्या होगी स्क्वायर संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो कट रहा है ना इसको कट कर लो, अगर कट रहा है तो कितने से कट रहा है देख लो जरा, 5 से कट जाएगा। देखो 5 दूने 10, 5 एकम 5 और 2 0 आ गए, 5 3 15, यहाँ पे 2 बचे, 5 बचे 25, फिर 2 बचे, 5 चौक 20, कितने 4 बचे, 5 9 45। अभी भी ये कट जाएगा, कितने से कटेगा पता है 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। अगर काटोगे तो डायरेक्ट 21 से भी डायरेक्ट कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 से कट कर लो। जब 7 से कट करोगे तो ऐसा हो जाएगा 7 3 21, यहाँ पे बचेंगे 300, यहाँ पे 7 बचे 35
जीरो 7 सते 49, मतलब जो आपका बचा वो आ गया 507 बटे में कितना 300। अब 3 से कट कर लो, कट जाएगा 3 से। जब आप 3 से कट करोगे तो 3 एका 3, यहाँ पे बचेगा 100, यहाँ पे 3 एका 3, कितना बचा 2, 3 6 18, 2 बचा, 3 9 27, मतलब ये जो आपका आंसर आ गया 169 अपॉन में 100। अब यहाँ पे टाइम दिया गया था 2 वर्ष, क्या दिया गया था 2 वर्ष, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो ये जो आपका बनेगा वो a अपॉन पी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 169 अपॉन में कितना 100। जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 13 बटे में 10। अब यहाँ पे आपको पता चल गया ये होता है आपका अमाउंट और ये क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट। जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्याज कितना आ जाएगा बच्चों, ब्याज कितना आ जाएगा 3 रुपए और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 10। क्लियर है। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। इसको ना सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो ये 0 से 0 कट गया, 3 का गुना 10 में करेंगे तो 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। क्लियर हुआ, देख लो। सवाल क्या दिया है, 14,000 धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 10% है ना, 10%। टाइम क्या दिया है 3 वर्ष। तो ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%। बस इतना ही निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अमाउंट कितनी दी है बता दो, 14,000 रुपए। तो 14,000 रुपए का 33.1% निकालेंगे। ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे शून्य लगा देंगे ऐसे। ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। अब यहाँ पे सिर्फ गुना करना है। जब गुना करेंगे 14 गुना में 3 3 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 14 एकम 14। हासिल के कितने 14 दिया 42 और 1 43, हासिल के कितने 4। 14 थे 42 और 4 46, 46 और 34 रुपए आ जाएंगे। आंसर दिया है पहला ही इसका आंसर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलो देखो ये जो सवाल दिया है बच्चों, बोला किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3,662 रुपए है, तो धनराशि क्या होगी। यहाँ पे ना 3,000 है, कितना है 3,762 रुपए। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 9%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 18.81। कैसे निकाला पता है, यहाँ पे पता है ना 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 100। 2a बोले तो 9 दूनी 18 आ गए, 9 का वर्ग 81 हो गया, 81 में 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो 18.81%। और उसने प्रश्न में ना यही दे दिया है, उसने ये दिया है 18.81% के बराबर क्या दिया है 3,762 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया ना वो, तो यहाँ पे जो 18.81% दिया है वो दिया है आपका 3,762 के बराबर। तो उसने बोला वो अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 100% अमाउंट क्या होगा। तो 100% अमाउंट निकाल लो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। जब सॉल्व करने जाओगे तो 3762 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 18.81। अब यहाँ पे क्या करो बच्चों, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, तो या मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो या फिर 2 जीरो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 से कट कर लो इसको, 9 दूनी 9 नाम 81, यहाँ पे कट करो 9 चौक 36, कितना बचेगा 1 16, 9 एका 9, कितने बचेंगे 7, 9 अटे 72, ये पूरा कट गया।
ये ना 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। ये 1 बार में और ये 2 बार में। अब यहाँ पे बच्चा 2 का गुना करना है 100 गुना में 100, कितना होता है? 10,000 होता है। यहाँ पे 4 जीरो आगे लगाना है सिर्फ। देखो आ गया ये 20,000 रुपए अमाउंट, ऑप्शन में दिया गया है, पहला ही दिया है ना। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपए है। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 4%। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो ये बचाओ सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 2 वर्ष के लिए? ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 8.16%। इतना समझ आया बच्चों? ठीक है। तो उसने बोला है कि ब्याज की दर पर उतने ही समय में कितना साधारण ब्याज देगी। मतलब राशि भी वही है, अमाउंट भी वही है, ब्याज की दर भी वही है और समय भी वही है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16% आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है, 1 वर्ष का 4%, 2 वर्ष का 8% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसने सिर्फ साधारण ब्याज पूछा है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? आपको पता है 8.16% बराबर उसने दे दिया है 1530 रुपए। तो आपको सिर्फ 8% निकालना है। ठीक है बच्चों, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका 1530 गुना में कितना? 8 बटे में कितना? 8.16। ये पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। देखो ये हटा दिए और यहाँ पे गुना में 100 कर दिए। अब कट कर लो। कट करने जाओगे तो कितने से कट रहा है? देखो 4 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। कट कर लो, 8 एकम 8, यहाँ पे 8 एकम 8, 0, 8 दूनी 16। बराबर बच्चों? ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? ये 15 बार में कट कर लो या फिर 2 बार में कट कर लो, जैसा समझ में आए। अगर 2 से कट करोगे तो कैसे हो जाएगा? देखो 2 पंचे 10, 2 एका 2, यहाँ पे 2 सते 14, या फिर क्या करो यहाँ पे 2 से कट करो 85 में कट गया। बराबर है। अब यहाँ पे बच्चों अगर देखेंगे तो 5 त्रिक 15, 1 न्याय 3, मतलब कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। ये 3 बार में पूरा पूरा कट गया और ये 0। 5 त्रिक 15 और 2 शून्य बढ़ा देंगे, तो मतलब ये साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 1500 रुपए। ऑप्शन में दिया है बी करेक्ट है इसका ऑप्शन। यहाँ पे सवाल बोला कि कोई धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है। यहाँ पे साधारण ब्याज बोला, क्या बोला है? साधारण ब्याज बोला है। मतलब 70% बढ़ जाती है, मतलब क्या होता है पता है? कितने वर्षों में? 7 वर्ष में 70% बढ़ जाती है, मतलब वो 170 हो जाती है। कितनी? 170। ठीक है, देखो 70% बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर वो 100 रुपए होगी, कितनी हो जाएगी? 170, क्योंकि 100 का 70% कितना होता है? 70 होता है। तो वो 70% बढ़ जाती है, तो मतलब कितनी हो जाती है? 170 हो जाती है। तो मुझे ये बताओ ब्याज कितना मिला यहाँ पे? ब्याज कितना आया? हाँ, तो यहाँ पे जो साधारण ब्याज आया, सिंपल इंटरेस्ट आया, वो कितना आया? 70 रुपए आया। यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकाला। बराबर बच्चों? ठीक है। ये ब्याज जो 70 रुपए आया वो कितने वर्षों का था? हाँ, 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 70 रुपए है। तो मुझे ये बताओ 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है हर साल समान होता है। बराबर है। तो ये हो गया 70 बटे में 7, तो ये हो गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी दर आ गई 10%। तो उसने बोला है कि तो 3 वर्ष में उसी ब्याज दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? कितने का? 8,000 रुपए का। तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे अभी आपको 3 वर्ष में 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। बराबर है। तो 10% से 3 वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का? 3 साल का। कितना होता है? 33.1%। ठीक है, 33.1
1%। बस यही निकालना था, कितने रुपए का? 8,000 रुपए का। बराबर है, जो प्रतिशत है तो बटे में कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। देखो ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहाँ पे लगा लेंगे। बराबर है, ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। देखो 8 एकम 8 त्रिक 24, हासिल कितने? 2। 8 त्रिक 24 और 2 26, 2648 रुपए ऑप्शन में दिया है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर हो बच्चों? बेटा यहाँ पे रख दो। देखो यहाँ पे दिया है 5,000 रुपए की राशि पर 16% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब यहाँ पे वार्षिक दर नहीं दिया बेटा, यहाँ पे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया। क्या दिया है? अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। ठीक है, निवेश करने पर 5,832 रुपए हो जाती है, तब अवधि क्या होगी, मतलब समय क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है बच्चों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो कितना दिया आपका? 16% दिया है। लेकिन यहाँ पे बोला है अर्धवार्षिक। क्या बोला है? अर्धवार्षिक। मतलब यहाँ पे जो 16% है ना बेटा, साल में 2 बार वो काउंट करेगा। कितने बार? 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 8% और 8%। इतना समझ में आया? ठीक है, तो 8% को अगर हम लोग कन्वर्ट करते फ्रैक्शन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बटे में 100 हो जाएगा। बराबर है, 4 से कट कर लो, 2 से कट कर 4 से कट कर कितना आएगा? 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25 आ जाएगा। आपको पता है ये क्या होता है आपका? प्रिंसिपल, और ये क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। अगर इसको अमाउंट बनाओगे, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल, तो ये कितना हो जाएगा? 27 बटे में 25। इतना समझा बच्चों? ठीक है, अब इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो 27 बटे में 25 रेज टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि अपने को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट में अमाउंट भी दिया है और प्रिंसिपल भी दिया गया। वो कितना दिया है? 5,832 और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका दिया है 5,000। इतना ठीक है बच्चों? इसमें कुछ प्रॉब्लम? कट कर लो, कट हो रहा है तो देखो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा? 1। 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20 और ये 0। कट करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नहीं सॉरी 1 बचेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, 3 बचेंगे और 4 अठे 32। अब यहाँ पे इसको और कट कर लो 2 से, इसको हाफ कर लो। कैसे? देखो 2 6 12, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 625 आया। यहाँ पे कट करेंगे तो 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 1 बचेगा 18, 2 नवैया 18। मतलब यहाँ पे जो आया 729 बटे में 625। बच्चों अगर यहाँ पे देखेंगे ना, आपने 27 बटे में 25 लिखा है, ये जो 729 है वो 27 का वर्ग होता है। क्या होता है? 27 का वर्ग होता है और 25 का वर्ग 625। यहाँ मतलब 27 बटे में जो आपका 25 आया, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे करोगे तो इसको 27 बटे में 25 का स्क्वायर लिख सकते हो। यस और नो? सॉरी, स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ? इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 2 है। n की वैल्यू 2 आ गई। अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, n की वैल्यू 2, यहाँ पे आपने अर्धवार्षिक किया है। क्या किया है? अर्धवार्षिक किया है। यहाँ पे अपॉन 2 कर लेंगे, जब अपॉन 2 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 साल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना था? वो 1 साल है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? D1। चलो लिख लो।